मेहमान खुसूसी असातिज़ाए करम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौके पर इज़हार ख्याल करने का मौका मिला है तो वो कोई आम मौका नहीं है, बल्कि ये उस तालीम गाह और उस तरबियत गाह के बारे में है जहाँ पर मैंने सिर्फ 1-2 घंटे, 1-2 महीने, 1-2 साल नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के पूरे 12 साल गुजारे। और मैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर इस तालीम गाह को, इस तरबियत गाह को कभी नहीं भूल सकती। आपको पता है मैं तालीम गाह के साथ साथ इसे तरबियत गाह भी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ की जो उस्ताद है, जो हमें ट्रेनिंग देते हैं, जो हमें तरबियत देते हैं, तो उन्हें हमारी आला से आला तरबियत की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो कैसे? देखिए, हम आवाज़ें ना करते हैं। पहले हम अगर क्लास में किसी टीचर को कहें अरे टीचर या अरे बाजी, हमारा जुमला मुकम्मल नहीं हो पाता, आगे हम कुछ बोल भी नहीं पाते कि हमें क्या टोका जाता है, आपको तमीज नहीं है क्या बात करने की, बड़ों से ऐसे लहजे में बात किया जाता है। तो हमारे कुछ चंद क्लासमेट के सामने हमें शर्मसार ऐसी थोड़ी गिल्टी फीलिंग होती है कि भाई सबके सामने हमको डांट पड़ गई, लेकिन अगली दफा हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे बाजी, अरे सर, हम ऐसा कहेंगे बाजी सुनिए। और अगर हमें यहाँ टोका नहीं गया तो हम आगे कॉलेज लेवल पे जाके आगे आला तालीम जब हम हासिल करेंगे तो वहाँ पर जब कहेंगे अरे सर मैं 5 मिनट तो लेट आया हूँ, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है, तो क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? हाथ पकड़ के बाहर कर दे जाएंगे और कहीं जाओ, पहले बड़ों से बात करने का अदब तमीज सलीका सीख कर जाओ, आओ फिर तालीम हासिल कर जाओगे। ये फर्क है यहाँ के असातिज़ा, यानी कि हमारी इब्तदाई तालीम के असातिज़ा में और आगे दूसरे मिलने वाले में। वो आपने एक कॉल सुना होगा कि तालीम का यानी कि आपकी दर्जगाह ये वो जगह है जहाँ पर आपको पहले सबक पढ़ाया जाता है, फिर इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन जिंदगी के तमाम अक़दाम पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो पहले आपका इम्तिहान लिया जाएगा और फिर आपको सबक मिलेगा। मैं अपने इस स्कूल को किसी भी मकाम पर नहीं भूल सकती। और एक बात कि हमें टीचर्स की कोई डांट है ना इतनी बुरी लग जाती है, हमको इतना खराब लगता है कि भाई इन्होंने कैसा डांटा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि गलती हमारी भी होती है, थोड़ी सी होती है। जैसे टीचर डांटते गए तो हम क्या कहते हैं, ऐसे एक ग्रुप बना लेते और फिर बोलते कैसा डांटे ना इन्होंने, इसका बदला हम ले बोलते हैं तो। लेकिन आप ये और उसके साथ साथ क्या कबूल भी क्या करते, गलती थी हमारी, थोड़ी सी गलती थी, छोटी सी गलती। तो आप मेरे को बताइए कि छोटी गलती का अलग नाम है, बड़ी गलती का अलग नाम है, और दरमियानी गलती को अलग वर्ड से ऐसे डिस्क्राइब करते हैं क्या कि छोटी गलती का एक मखसूस लफ्ज है, छोटी है तो आप ऐसा कहेंगे कि मैंने एक छोटी सी की थी, नहीं, उसके साथ गलती ये अल्फाज करीम अलाज नहीं है क्योंकि आपने गलती की है। और एक और है ना कि आप जब गलती नहीं करते हो तो आप हजारों को सुनाने की ताकत तो बड़ी रखते हो, लेकिन जब आप गलती करते हो तो आपकी सुनने की कुव्वत बर्दाश्त कहाँ चली जाती है। तो मेरा ये मेरे छोटी से बहनों से यही मेरी विनती है, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आज इस मौके पर आप तमाम ही असातिज़ा से ऐसे खुलूस दिल से मिले और ऐसे कि अपने दिल में किसी भी टीचर के लिए बुराई और कोई भी बुरी बात ना रखे, क्योंकि आपको सुधारने, आपको संवारने और कौम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए ही उन्होंने आपको कोई भी गलती के ऊपर डांटा है। मैं देखिए, आप कभी भी किसी भी बुलंदी पर परवाज़ कर लें, आपकी शुरुआत अल्फाबेट से हुई है, उनसे तेजी से हुई है। और ये वो तालीम गाह है जहाँ से हमारी इमारत की तामीर नौ की बुनियाद डली है और यहाँ के उस्ताद हमारे मंजिल के मेहमान। और इस बेहतरीन मौके पर मैं अपना तहरीक का दायित्व इस अलीजा उर्दू की तमाम ही असातिज़ा के नाम करना चाहूँगी। क्या पता तुमको कि वो कितनी अजमत रखता है, क्या पता तुमको कि वो कितनी अजमत रखता है, कौम के एक मेहमान की जो हैसियत रखता है। जानते हो तुम भला वो कौन सा इंसान है? ये तो वो हस्ती है जो उस्ताद की शख्सियत रखता है। मैं अपने जज्बात और अपनी बातों को बस चंद अशआर में समेटना चाहूंगी। ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना।
وسعت بخشی ہے تو نے تنگے اذہان کو، جنبش میری قلم کو، نور قلب و جان کو، علم کی دولت عطا کی بے سر و سامان کو، بھول جاؤ کس طرح میں تیرے احسان کو، بھول جاؤ کس طرح میں تیرے